तो भाई ये है देखो हमारे राजा भरत। तो ये दांत गिने थे ना यहाँ पे। चारों वेदों का व्याकरण पैदल ही संपन्न किए जाती थी। और इस टाइम पे हम कहाँ पे, देखो कहाँ पे, चेक करो एरिया। किसी को पता हो तो बताओ, नहीं तो हम बता देते हैं। हम इस टाइम पे हैं जगदेव बाबा मंदिर पे। ये सामने ऊपर, और सामने से कर्णाश्रम वाली रोड जा रही है ना, उस रोड के सामने हम ये मंदिर है, जगदेव बाबा मंदिर सबसे पहले पड़ता है, उसके बाद कर्णाश्रम पड़ता है। तो आज हम आपको लेके जाने वाले हैं कर्णाश्रम कोटद्वार के सबसे ब्यूटीफुल प्लेस में। तीन बड़े प्लेस हैं यहाँ पे, मतलब पॉपुलर प्लेस हैं जो मंदिर। एक आपका सिद्धवली मंदिर जो है, ये आपको पता ही है, फेमस। और अपना कर्णाश्रम और अपना सिद्ध बाबा जो सन्ने में है। तो तीन बड़े बड़े प्लेस हैं यहाँ पे। और आपको लेके जाने वाला हम कर्णाश्रम। वहाँ जाके आप कर्णाश्रम के बारे में आपको कुछ बताएंगे। कर्णाश्रम की क्या क्या विशेषता है, किस तरह से ये कर्णाश्रम बना है, किसके नाम से कर्णाश्रम पड़ा है। और ये है सामने जगदेव बाबा मंदिर, ये सामने ऊपर पे। अभी तो जाने का टाइम नहीं लगेगा, देखेंगे बाद में, ये आते हुए देख लेंगे। ये देखो यहाँ पे, यहाँ से रास्ता है। और ये सामने रोड है, देखो यहाँ पे ये रोड है, ये कर्णाश्रम वाली जा रही है सीधा ऊपर। तो ये आप इलाका देख रहे हो ना, ये तीन सेट ये आप सामने देख रहे हो ये। और ये पूरा इलाका, ये पूरा महुआ कोट का इलाका है। और यहाँ पर 2 दिनों का बहुत बड़ा गिनती का मेला होता है। तो ये कर्णाश्रम से पहली है। तो भाई हम पहुँच चुके हैं कर्णाश्रम। सामने आप ये देख रहे होंगे ना, गुरुकुल है। और ये देखो यहाँ पर ये भरत स्मारक है, ये देखो वीर भरत स्मारक। तो जो सामने दिख भी रहा होगा, देखो वो सामने वीर भरत स्मारक पूरा एरिया है भाई यहाँ पे। ये देखो आप, सारा कर्णाश्रम गुरुकुल का एरिया है। तो इस टाइम पे हम पहुँच चुके हैं आपके कर्णाश्रम। आप देख रहे होंगे कर्णाश्रम का पुल है, और सामने ऊपर वहाँ पे कर्णाश्रम है। और ये नदी मालन नदी। और ये सामने से देखो उन्होंने नहर काटी थी इन्होंने, कि गाँव के लिए पानी के लिए, क्योंकि फसलें ख़राब हो गई थी, इसलिए फसल के लिए पानी तो चाहिए ज़रूरी। तो इसलिए उन्होंने नहर काटी थी भाई, साइड से उधर से, वो पूरा उधर जा रहा है नीचे तक नहरी नहर। तो ये पूरा इलाका सींचता है, ये पूरा पल्ले भावर इलाका, जितने भी गांव पड़ते हैं नीचे, सारे इलाकों को ये पानी, ये नदी कर्णाश्रम वाली मालन नदी, ये पूरे इलाके को सींचते पानी देती है। और ये रहा आपका कर्णाश्रम मंदिर ऊपर। और रास्ता आपका ये रहा, 2 रास्ते हैं। एक आपका हल्दू खत्ता वाला इधर से, और ये वाला रास्ता आपको ध्रुवपुर वाला रास्ता ये वाला, जिधर से हम आए। और यहाँ से ये रास्ता, ये नहरी नहर है, सीधा सीधा रास्ता सीधा मंदिर ऊपर जाता है। ये है सामने कर्णाश्रम ऊपर। और इसमें इस टाइम पे हम इसके छोटे से गार्डन में यहाँ पे, हालत तो भाई क्या ही बोले, ख़राब है। मतलब किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कर्णाश्रम में। जिस नगरी से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, किसी की यहाँ सुध-बुध नहीं है किसी भी तरह के। ऐसी घास जम रहा है, गाय लग रही है, टूट फूट हो रही है इधर सारा। मतलब कुछ नहीं है, बस बना रखा है, एक है पहले का, बस चलाते रहो घिसते रहो, बस यही। तो भाई ये है देखो हमारे राजा भरत। तो इनके नाम से हमारे भारतवर्ष का नाम पड़ा है देखो। और ये है देखो ऋषि, देखो कश्यप। और ये है सामने ऋषि कर्व, महाराजा दुष्यंत, रानी शकुंतला, पूरे के पूरे देखो। तो प्रतिमाएं से बना रखे देखो यहाँ पे। और ये पूरा एरिया देखो, अभी बगीचा है देखो, पूरा आम के पेड़ हैं इसमें, अमरूद के पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, अन्य अन्य पेड़ हैं, फूलों की भी है। मगर हालत यार खस्ता है, पुरानिक। ये देखो सिलाएँ हैं देखो, ये पुरानी के हैं देखो ये सारी। ये देखो इसमें डिजाइनिंग देखो, पूरी पुरानी डिजाइनिंग है इसमें। उधर भी है, इधर भी सिलाएँ हैं देखो, बहुत सारी सिलाएँ हैं पहले की, इस तरह से होती थी पहले। ये देखो हाल ना ख़राब है, इसको देखना चाहिए, सब सरकार को भी देखना चाहिए। और इस पर जल्द से जल्द कार्य भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भाई बहुत पर्यटक आएंगे आने वाले टाइम पे, जब आप इसको पूरा तरीके से विकसित कर दोगे। और इतना बड़ा आपको पता ही है मेला लगता है भाई, बड़े बड़े कलाकार आते हैं हमारे गढ़वाली कलाकार। पिछले बार बड़े बड़े कलाकार आए थे, वो नेगी जी आए थे, मीना राणा जी आए थे, और
तो इतने बड़े बड़े गायक कलाकार भी आते हैं भाई गढ़वाली, तो व्यवस्था भी ना सही होनी चाहिए। अब ये नहीं कि गायक कलाकार है तभी हो, मतलब ये है कि होना चाहिए, पर्यटक स्थल बनाना है आपको। अब विश्व में पता होना चाहिए कि कोटद्वार शहर कहाँ है। लोग बोलते कहाँ है भाई कोटद्वार शहर, मतलब उनको ये नहीं पता कि हमारा भारतवर्ष का नाम कहाँ से पड़ा है, इतना तक पता नहीं है लोगों को। अब देखो बताया मैंने आपको, हमारे भारतवर्ष का नाम है हमारे कोटद्वार से पड़ा था। देखो राजा भरत की नगरी से यहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी पूरी। और ये सामने आप देख रहे हो बड़ी सी नदी इतनी शोर के साथ चल रही है, देखो यह है मालन नदी, सामने कर्णाश्रम से लग रही है देखो। और आइए आपको कुछ इस कर्ण नगरी के बारे में पुरानी कुछ बातें बताते हैं, इससे कुछ जुड़ा हुआ इतिहास बताते हैं आपको। सम्राट भरत की जन्म स्थान कर्ण आश्रम कोटद्वार भावर क्षेत्र की ऐतिहासिक धरोहरों में कर्ण आश्रम सर्व प्रमुख है, जिसका पुराणों में विस्तृत उल्लेख मिलता है। हजारों वर्ष पूर्व पौराणिक युग में जिस मालिनी नदी का उल्लेख मिलता है, यह आज भी उसी नाम से पुकारी जाती है तथा कोटद्वार भावर के बहुत बड़े क्षेत्र को सिंचित कर रही है। कर्ण आश्रम शिवालिक की तलेटी में माले नदी के दोनों तटों पर स्थित छोटे छोटे आश्रम का प्रख्यात विद्यापीठ का स्थान हुआ करता था। यहाँ मात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा थी। इसमें शिक्षार्थी प्रवेश हो सकते थे जो सामान्य विद्यापीठ का पाठ्यक्रम पूर्ण कर अधिक अध्ययन करना चाहते थे। कर्ण आश्रम चारों वेदों का व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, आयुर्वेद, शिक्षा तथा कर्मकांड इन 6 वेदानों का अध्यापन का प्रबंध हुआ करता था। एकांत स्थानों में कुटीर बनाकर या गुफा बनाकर रहते थे। कर्ण आश्रम कर्ण ऋषि का वही आश्रम है जहाँ कभी मालिनी नदी के तट पर महर्षि कर्ण का आश्रम हुआ करता था। प्राचीन काल से ही मानसखंड, केदार खंड की यात्राएं श्रद्धालु पैदल ही संपन्न किए जाती थी। हरिद्वार, गंगा द्वार से कर्ण आश्रम, महावगढ़, व्यास घाट, देवप्रयाग होते हुए 4 धाम यात्रा अनेक कष्ट सहकर पूर्ण की जाती थी। स्कंद पुराण केदार खंड के 57वें अध्याय में इस पुण्य क्षेत्र का उल्लेख निम्न प्रकार से किया गया है। और इसी आश्रम के आश्रय में विश्वामित्र जी तपस्या करते थे। यहीं पर कभी वेद की पवित्र ऋचाओं का समूह पार्थ हुआ करता था और शकुंतला और विश्वामित्र की और अप्सरा मेनका की पुत्री थी। यहीं विश्वामित्र की और शकुंतला दुष्यंत की अद्भुत मार्मिक प्रेम कहानी का जन्म यहीं हुआ और जिसका सुखद अंत हस्तिनापुर जाके हुआ। और इस प्रेम कहानी से जन्मे बालक भरत चक्रवर्ती सम्राट बने, जिनके नाम से आर्यवर्त को भारत के नाम से प्रसिद्धि मिली, जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। मालिनी नदी के बाएं तट पर चौकी घाट नामक स्थान पर 1956 से हर वर्ष बसंत पंचमी के अवसर पर कर्ण आश्रम में 3 दिन का मेला आयोजित किया जाता है। महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम, कर्ण आश्रम, काव्याश्रम जिस तरह से जिक्र मिलता है वह स्थल आज भी वैसी देखी जा सकता है। कर्ण आश्रम कैसे पहुँचे? कर्ण आश्रम के सबसे करीब शहर कोटद्वार है जो जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में है। उत्तराखंड को देवताओं की भूमि कहा जाता है, जिसे देवभूमि उत्तराखंड भी कहा जाता है। देश की राजधानी दिल्ली से उत्तर पश्चिम की ओर स्थित कोटद्वार शहर रेल तथा गाड़ी मार्ग से जुड़ा है। और ये देखो भरत स्मारक परिसर, ये देखो इतनी हेक्टेयर ज़मीन है, देखो 0.364 हेक्टेयर, ये देखो इतनी भूमि में बना हुआ है। और इधर देखो कितनी झाड़ियाँ हो चुकी है, देखो आसपास पूरे इलाके में देखो कर्ण आश्रम के देखो कितनी झाड़ियाँ बहुत हो गई। तो साफ़ सफाई का भी कुछ नहीं है ऐसा। ये देखो ये सामने जा रही है मालन नदी, ये देखो। और ये देखो ये है देखो मालन नदी, ये ऊपर से बह के आ रही है, ऊपर बरसात में बहुत ज़्यादा तबाही, बहुत ज़्यादा, जिससे पुल भी टूटा था वो। और ये देखो, और सामने ये आप ग्राउंड देख रहे हो ना, यहाँ से लगता हुआ वाला, तो यहाँ पर 3 दिवस से मेला होता है, बहुत बड़ा भव्य मेला होता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा व्यवस्था बन जाए, थोड़ा डेवलप हो जाए,
तो ये क्षेत्र देख रहे हो ना आप, यहाँ पे थोड़े होटल्स भी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे दुकानें हैं, रिसोर्ट छोटे छोटे हैं, ढाबे ढूबे। आमदनी उनकी भी अच्छी हो जाएगी, सरकार को भी अच्छा रेवेन्यू मिलेगा फिर यहाँ से। तो देखो ये है कुछ एरिया कर्णाश्रम का। तो आप कर्णाश्रम आना चाहते हो तो ज़रूर आइए, आपका मोस्ट वेलकम हमारे कर्णाश्रम में। और यहाँ आने की दो चीज़ें हैं, एक तो आप बस से आ सकते हो और एक आप ट्रेन में आ सकते हो। और जैसे आप कोटद्वार शहर में उतरते हो तो उसके बाद आपको ऑटो मिल जाती है और भी सुविधा मिल जाती है, आपको टैक्सी मिल जाती है कर्णाश्रम पहुँचने तक के लिए। और कोटद्वार से और कर्णाश्रम की दूरी आपकी 14 किलोमीटर है, जो आपको सामने छोटे छोटे गांव मिलेंगे आपको, और ये सुंदर सुंदर हमारी पहाड़ियाँ मिलेंगी। आप उसको देखते देखते एंजॉय करते हुए आ सकते हो। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब तो करना ही करना। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव।